बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो सेवन्थ क्लास मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो उसका पहला पार्ट है हमारे पास, हमें एक सीक्वेंस दे दिया गया है 4, 8, 12 और 16। इस सीक्वेंस की हमने ये बता रहा है कि इसमें कुछ क्या ऐड हो रहा है और ये सीक्वेंस बन रहा है, यानी उनका सवाल है कि व्हाट इज एडेड इन टर्म्स के अंदर क्या एडेड हो रहा है और ये सीक्वेंस जो है किस तरतीब से बना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होगी कि हमें मालूम हो कि एक जो हमारी टर्म है उससे दूसरी टर्म में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या फ़र्क है। जब हमें फ़र्क मालूम होगा तब ही हम उनको बता पाएंगे कि भाई ये इनके अंदर ये डिफरेंस था और ये चीज़ ऐड हो रही है और इस तरतीब से ये सीक्वेंस बना है। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इसमें डिफरेंस मालूम करेंगे। तो डिफरेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल we find the difference between the terms। तो ये बात आपको पढ़ी होगी आपने कि जो सीक्वेंस होता है इसमें खास तरतीब होती है, एक खास तरतीब से अगली रकम जो है वो चेंज हो रही होती है, मुख्तलिफ तरह से होती है। मतलब इसमें ऐड भी हो रहा होता है, कुछ कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ऐड हो रहा होता है, कुछ टर्म्स होती है माइनस हो रहा होता है, कुछ टर्म्स होती हैं जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कुछ टर्म्स होती हैं जिनमें डिवाइड हो रहा होता है। तो आपने ये ऐड वाले सवाल है, मतलब इसमें उन्होंने कहा है कि ऐड हो रहा है, लेकिन आप बताएं कि क्या ऐड हो रहा है, क्या इसमें हर टर्म के अंदर क्या चीज़ एडिशन हो रही है और ये टर्म्स आगे चलती जा रही है। लेकिन इसमें ये होता है, सीक्वेंस का मतलब ये है कि खास नंबर या खास तरतीब ही रहेगी, ये उस तरतीब के तहत ही ये जो है सीक्वेंस वो बनते हैं। तो हमने डिफरेंस मालूम करना है, ऐड हो रहा है तो कोई नंबर या माइनस हो रहा है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम उसमें डिफरेंस मालूम करेंगे, डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए डी जो है हमारा, उसको डिफरेंस के तौर पर सैम्बल के तौर पर यूज़ किया जाता है और उसका एक फार्मूला है A2 माइनस A1। यानी अगर आपने डिफरेंस मालूम करना है दो टर्म्स के दरमियान, तो आप बाद वाली टर्म जो है उसको पहले रखेंगे, यानी सेकंड टर्म को पहले रखेंगे और पहली वाली टर्म को बाद में रखेंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो उसके साथ आप डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये A2 है, यानी सेकंड वाली जो टर्म है वो है 8 और उसको मैं माइनस करूंगा फर्स्ट वाली टर्म से, A1 से। ये 4 है मेरे पास, उसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास 8 में से 4 निकालने के बाद 4 ही बचता है। अब ये 4 मुझे बता रहा है कि इनमें जो है ये जितना सीक्वेंस बना है इसमें 4 का डिफरेंस है, यानी एक रकम से अब दूसरी रकम में आगे बढ़ रहे हैं तो 4 का फर्क होगा। और नंबर 2 आपने देखना है, अगर ऐड वाला है जैसे वो कैसे पता चले कि ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। अगर आपकी फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म बड़ी हो रही है, सेकंड से थर्ड बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब है कुछ ऐड हो रहा है। अगर छोटी हो रही होती तो हम कह रहे हैं कि माइनस हो रहा होता है, माइनस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो हम कहेंगे भाई ये ऐड के बारे में उसने कहा है और रकम भी बढ़ रही है हमारी, तो ये 4 जो है ये ऐड हो रहा है हमारा इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं अब हैंस 4 इज एडेड इन ईच टर्म। हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो हर टर्म में ऐड होता जा रहा है, क्योंकि डिफरेंस हमने निकाल लिया, हमें ये पता चल गया कि 4 है और हमने ये भी लगा दिया है कि ये बढ़ रही है रकम, तो इसका मतलब इसमें ऐड हो रहा है। अब हम इसको साबित करेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया है कि 4 का डिफरेंस है और 4 ऐड हो रहा है, लेकिन अब हमने इसको प्रूफ भी करना है। तो उसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे इन रकमों का, जो सीक्वेंस की रकमें हैं। जैसे A1 हमारे पास है जी 4, अब A2 लेंगे और हम बताएंगे कि कैसे A2 बनेगी। हमारे कहने के मुताबिक ये है कि 4 का डिफरेंस हो रहा है, तो पहली अगर रकम हमारे पास 4 है और दूसरी बनाने के लिए हमें 4 ऐड करना है। हम कह रहे हैं हर दफ़ा 4 ऐड हो रहा है तो नई रकम अगली बन रही है। तो 4 में 4 ऐड करें तो हमारा नेक्स्ट जो है वो 8 बनना चाहिए। सेकंड हमारी जो टर्म बननी चाहिए 8, और यहाँ देखें तो सेकंड टर्म वाकई 8 है। उसके बाद हम थर्ड टर्म बनाएंगे
तो उस थर्ड टर्म के लिए हमें सेकंड टर्म लेनी होगी, प्लस उसमें 4 ऐड किया हमने कहा जी सेकंड टर्म है और उसमें हमने 4 ही ऐड किया, क्योंकि हम कह रहे हैं हर दफ़ा 4 ऐड हो रहा है। पहली वाली ली थी उसमें 4 ऐड किया तो सेकंड बन गई, अब सेकंड वाली ली उसमें 4 ऐड किया तो 12 बन गया हमारा। अब हम देखते हैं तो हमारा 12 वहाँ पे बिल्कुल सेम मैचिंग है, थर्ड टर्म वही बन रही है और हमारे तरीके के मुताबिक जो हम कह रहे थे 4 ऐड हो रहा है तो 4 ऐड करके भी 12 ही बन रही है। अब 4 टर्म बनाएंगे, फोर्थ हमारे पास है जी 12 प्लस हम 4 करते हैं इसमें तो 16 हो जाता है। तो हम कह रहे हैं 4 टर्म 16 है और बाकी 4 टर्म 16 है और इसकी इसी तरतीब से आगे ये टर्म्स चलती जाएंगी। तो अब हमने इसको प्रूफ भी कर दिया है, हमने चार्ट बना के उनको दिखा दिया है कि भाई हमने पहली रकम ली और हम जो कह रहे थे कि 4 जमा होके नेक्स्ट बन जाएगी और हमने बनाई है। ऐसे ही दूसरी लेके उसमें 4 जमा किया, तीसरी बनाई है और चौथी तीसरी लेके उसमें 4 जमा किया तो चौथी हमने टर्म बनाई है। मतलब हमारी ये बात अब प्रूफ हो गई है कि हर दफ़ा 4 ऐड हो रहा है और नेक्स्ट टर्म बनती जा रही है। तो अब हम रूल लिखेंगे जो हमें इसमें आंसर हमारा है कि भाई 4 इज एडेड इन ईच टर्म, कि भाई 4 जो है वो हर टर्म में ऐड हो रहा है और यही हमारा आंसर है। तो एक दफ़ा रिव्यू करते हैं सवाल को। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें हमें एक सीक्वेंस दे दिएगा 4, 8, 12, 16 जो आगे कंटिन्यू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें बताना है कि भाई इसमें क्या जो है ऐड हो रहा है। तो हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका डिफरेंस निकाला, डी निकाला, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरी रकम माइनस पहली रकम। तो दूसरी रकम हमने ली 8, पहली रकम ली 4, उनको माइनस किया तो हमारा डिफरेंस 4 आ गया। ये इस बात ये साबित कर रहा है 4 कि भाई पहली रकम से दूसरी रकम का जो फर्क है वो 4 का है। और उसके बाद हमने देखा कि ये रकम चूंकि बढ़ रही है हर आने वाले स्टेप के साथ, तो इसका मतलब है इसमें एडिशन हो रहा है, बढ़ने से ही एडिशन होगा, मतलब जमा होगा तभी वो बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब है कि ये 4 जो है ऐड हो रहा है, मतलब जमा हो रहा है। तो हमने कहा हैंस 4 इज एडेड इन ईच टर्म, के हमारे कहने के मुताबिक ये है कि हर टर्म में 4 ऐड होता जा रहा है और अगली टर्म बनती जा रही। तो उसके प्रूफ के लिए हमने फिर ये चार्ट तैयार किया। हमने कहा जी A1 थी 4, तो हमने A2 बनाया कि भाई 4 में हमने 4 जो हम कह रहे थे कि 4 ऐड हो रहा है तो 4 ऐड करके देखा तो 8 बन गया सेकंड टर्म। ऐसे थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हमने बनाई और हमने अब इसका आंसर निकाला है। हम कह रहे हैं कि 4 इज एडेड इन ईच टर्म, के हर टर्म में 4 जो है वो ऐड होता जा रहा है। इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट पार्ट है ये कम्प्लीटली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हमें ये सीक्वेंस दिया गया है 12, 17, 22 और 27। तो सबसे पहले हम इस सवाल में भी डिफरेंस मालूम करेंगे, डी मालूम करेंगे और ये बराबर है जी। तो इसमें डिफरेंस है हमारा A2 माइनस A1। तो A2 है जी हमारे पास 17 और A1 है हमारे पास 12। यानी हमने अगर डी मालूम करना है तो वो दूसरी वाली टर्म को पहले रखेंगे और पहली वाली टर्म को बाद में रखेंगे और इनको आपस में माइनस कर देंगे। तो ये जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ रहा है जी, 17 में से 12 निकालेंगे तो 5 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो डिफरेंस है इनमें ये 5 का डिफरेंस है। और आप देख रहे हैं कि ये टर्म्स हमारी जो है ये आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, पहले 12 था फिर 17 हो गया, 17 में से 22 हो गया, 22 से 27 हो गया, मतलब हर दफा ऐड हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा, ऐड होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रकम बढ़ रही है तो ये 5 का डिफरेंस था तो ये 5 हर दफा ऐड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज 5। डिफरेंस हमारा दो टर्म्स के दरमियान क्या है, 5 है। और ये डिफरेंस देखने के बाद हमें ये भी अंदाजा हो रहा है कि हर दफा ये हमारा सीक्वेंस जो है ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो हम कह रहे हैं हेंस 5 इज एडेड इन ईच टर्म, हर आने वाली टर्म में 5
ऐड हो रहा है। तो हम अब इसको साबित करेंगे। जैसे हम कहेंगे जी A1 जो हमारी थी वो थी 12, और A2 जो है वो 12 में अगर हम 5 ऐड करते हैं, जो कि हमने निकाला है कि भाई 5 जो है वो ऐड हो रहा है, तो ये होनी चाहिए 17। तो हम अगर देखते हैं तो ये 17 ही है। और A3 जो तीसरी वाली हमारी टर्म बनेगी वो 17 में फिर 5 ऐड होगा, तो ये होनी चाहिए 22। और 22 ही हमारे पास है यहाँ पे। और A4 जो है वो हमारी बन जाएगी 22 में 5 ऐड होगा, तो 27 होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 27 है। तो अब रूल इसका जो है 5 इज एडेड इन ईच टर्म, ये हमारा रूल है। और इसके साथ ही हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो दोबारा एक दफ़ा सवाल को देख लेंगे। हमें सीक्वेंस दे दिया गया था, एक 12 है, 17, 22, 27। अब हमने ये देखना था कि इसमें क्या ऐड हो रहा है। तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरी रकम को लेते हैं और उससे पहली रकम को माइनस कर देते हैं। A2 से A1 को माइनस करना है। ये A1 है, ये A2 है। A2 को पहले रखा और उसके बाद माइनस किया A1 से। 17 को पहले रखा, 12 से माइनस किया, 5 आ गया। ये हमें डिफरेंस मालूम हो गया कि एक रकम से दूसरी रकम में क्या डिफरेंस होता जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता जा रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज 5। दो रकमों के दरमियान हमारा डिफरेंस जो है 5 का आ रहा है। तो ऐसे ही आगे चल रहा है। सीक्वेंस का मतलब होता है खास तरतीब से आगे रकम बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ नंबर जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं, खास तरतीब से जा रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि 5 का डिफरेंस आ रहा है एक रकम से दूसरी रकम में। अब दूसरी बात हमने ये देखनी है कि ऐड हो रहा है। तो ऐड कैसे कि एक रकम अगर पहली हमारी जो देखें वो 12 है, दूसरी 17 आ जाती है, यानी कि उसमें इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 5 का डिफरेंस था, तो 5 इसका मतलब है ऐड हो रहा है। तो हमने कह दिया कि हैंस 5 इज एडेड इन ईच टर्म, के हर आने वाली टर्म में 5 जो है ऐड होता जा रहा है। तो हमने उसको साबित भी किया है। ये हमने उसका बनाया है, चार्ट बनाया है कि A1 है तो जी वो 12 था हमारे पास। हमने ये कहा है कि 5 ऐड हो रहा है हर दफ़ा। तो हमने नेक्स्ट टर्म जब बनाई, हमने पहले वाली टर्म में 5 ऐड किया तो हमारी नेक्स्ट टर्म वो 17 बन गई। और थर्ड वाली टर्म बनाई तो नेक्स्ट सेकंड वाली में 5 ऐड किया तो थर्ड वाली बन गई। और थर्ड वाली में 5 ऐड किया तो फोर्थ वाली हमारी टर्म बन गई। और इसके साथ हमने साबित किया कि रूल इसका ये है कि 5 इज एडेड इन ईच टर्म, के 5 ऐड हो रहा है हर टर्म के अंदर। तो इसके साथ ही हमने इसको सेकंड पार्ट को भी कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व कर लिया है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास। हमें ये एक सीक्वेंस दे दिया गया है, 28 है, 34, 40 और 46। तो पिछले सवालात की तरह ही हम सबसे पहले डिफरेंस मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। हम डिफरेंस मालूम करेंगे कि टर्म्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। डी है जी A2 माइनस A1। A2 हमारी सेकंड वाली टर्म होगी और A1 हमारी फर्स्ट वाली टर्म होगी। जब दोनों को हम माइनस करेंगे आपस में तो हमें डिफरेंस मालूम हो जाएगा। जैसे A2 है हमारे पास 34 और माइनस करेंगे हम 28 से, तो ये हमारा 6 बचता है। 34 में से 28 माइनस करेंगे तो 6 आएगा हमारा आंसर। और ये वो डिफरेंस है जो कि इन दो टर्म्स के दरमियान है। मतलब 28 और 34 के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 6 का डिफरेंस है। और नंबर 2 हमने ये देखना है कि ऐड हो रहा है। तो ऐड इसी सूरत में हो रहा है अगर हमारी पहली टर्म से दूसरी टर्म बड़ी हो रही है, दूसरी से तीसरी बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब है इसमें ऐड हो रहा है, कुछ एडिशन हो रहा है। और हमने ये निकाल लिया है कि 6 एडिशन हो रहा है, तो पहली से दूसरी टर्म में 6 एडिशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस
6 is added in each term। तो हम अब कह सकते हैं कि भाई 6 जो है ऐड हो रहा है हर टर्म के अंदर, और हमने इसको साबित भी करना है। तो हम इसका एक चार्ट बनाएंगे। A1 हम पहली रकम लिखेंगे जी, A1 है हमारी 28, और हमने अब इसको लिख के साबित करना है कि 6 का हम डिफरेंस लगा के 6 ऐड करके हमारी नेक्स्ट टर्म बननी चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, हम कहेंगे जी पहली वाली थी हमारी 28, और उसमें हमने 6 ऐड किया है, 28 में 6 ऐड किया है, तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो बन गई है 34। क्योंकि 28 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो ये 34 का ही डिजिट आता है, और यही हमारी सेकेंड टर्म भी है। अब हम थर्ड टर्म ढूंढेंगे। हमारे जो हमने रूल ढूंढा है, जो हमने डिफरेंस निकाला है, और हम कह रहे हैं कि 6 ऐड हो रहा है, तो हमारी सेकेंड टर्म में अगर 6 ऐड करें तो थर्ड टर्म बननी चाहिए। तो हम इसको भी साबित करते हैं। 34 है जी, इसमें 6 एडेड किया हमने तो हमारा 40 आ गया। और अगर फोर्थ टर्म बनाएंगे हम, तो हम थर्ड वाली टर्म को लेंगे 40 को, और उसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारी 46 आ रहा है, जो कि हमारी फोर्थ टर्म बन रही है। तो इस तरीके से हमने चार्ट से भी साबित कर दिया कि भाई हम जो कह रहे हैं कि 6 ऐड हो रहा है हर दफ़ा, 6 का डिफरेंस निकला था और 6 ऐड हो रहा है, तो हमने साबित कर दिया कि एक टर्म में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो दूसरी बन जाती है, उसमें 6 नेक्स्ट में ऐड करते हैं तो अगली टर्म बन जाती है। ये हमारी चारों टर्म्स जो है वो हमने 6 ऐड करके ये तीनों टर्म्स अगली बना ली है। पहली हमें मिल गई, उसके बाद हमने 6 ऐड करके साबित किया है कि भाई यही टर्म्स हमारी बन रही हैं। तो हम रूल यहाँ पे लिखेंगे। रूल हमारा आ गया 6 इज एडेड इन ईच टर्म। अब हमने साबित कर दिया है कि 6 जो है ये ऐड हो रहा है हमारा हर टर्म के अंदर। तो इसके साथ ही हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया कम्प्लीटली। बहुत ईजी है। ये हमें सीक्वेंस दे दिया गया। सबसे पहले हमें डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस डी के जरिए ज़ाहिर किया जाता है। उसका फॉर्मूला A2 माइनस A1। पहले दूसरी वाली रकम रखनी है, उसके बाद पहली वाली रकम रखनी है, इनको माइनस करना है, हमारा डिफरेंस आ जाए। फिर आपने ये देखना है कि ये ऐड हो रहा है। अगर तो रकम आपकी बढ़ रही है हर आने वाली टर्म में, तो इसका मतलब है कि 6 जो है, फर्क तो 6 का हमने निकाल दिया है, तो इसका मतलब 6 ऐड ही हो रहा है, क्योंकि रकम बढ़ती जा रही है। अगर सपोज कम होती जाए तो फिर क्या होगा, फिर वो माइनस हो रहा होगा। इसमें बढ़ रही है तो ये ऐड हो रहा है। तो हमने कहा है 6 इज एडेड इन ईच टर्म, के हम कह रहे हैं कि भाई 6 ऐड हो रहा है ईच टर्म के अंदर। तो अब हमने ये चार्ट बनाया है और इसमें टर्म्स को लिख के भी दिखा दिया है कि भाई अगर ये पहली 28 थी तो हम कह रहे हैं 6 ऐड होगा। 6 ऐड करके हमने साबित किया कि ये दूसरी 34 बन रही है, और 34 को लिया और 6 ऐड किया तो हमने कहा ये तीसरी 40 बन रही है, और 40 को लिया 6 ऐड किया, हमने कहा ये फोर्थ वाली हमारी टर्म बन रही है। और हमने इस तरह से ये इसको आंसर दे दिया है कि भाई रूल हमारा ये है इसमें कि 6 ऐड हो रहा है हर टर्म के अंदर। तो इसके साथ ही हमारा ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया जी स्टूडेंट्स। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, हमें सीक्वेंस दे दिया गया है। 101 है, 106, 111 एंड 116। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस किस में मालूम करेंगे, टर्म्स के अंदर। तो डिफरेंस को डी से ज़ाहिर करते हैं, और इसका फॉर्मूला A2 माइनस A1। दूसरी रकम को पहली रकम से माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकलेगा। दूसरी रकम हमारी A2 है 106, और पहली रकम है 101। 106 माइनस 101, तो हमारा डिफरेंस आ गया जी 5 का। अब 5 का डिफरेंस आ गया, ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो क्योंकि हमारी रकम बढ़ती जा रही है, हर आने वाली टर्म में हमारी रकम बढ़ रही है, तो इसका मतलब है ये 5 जो है ऐड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं हेंस 5 इज एडेड इन ईच टर्म। हम कह सकते हैं कि भाई 5 जो है वो ईच टर्म, हर टर्म में 5 जो है जमा हो रहा है, क्योंकि हमने डिफरेंस निकाल लिया, और डिफरेंस के बाद हमने देख लिया है कि टर्म हर दफ़ा बढ़ती जा रही है, तो उसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि 5 का डिफरेंस था तो 5 उसमें ऐड हो रहा है। अब हमने साबित करना है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है।
तो उसमें हम अपना एक चार्ट बनाएंगे। E1 पहली वाली रकम हमारे पास आ रही है जी 101 101। अब हम इस अपने जो हमने एक रूल ढूंढा है इसमें कि 5 है जी डिफरेंस और 5 ऐड हो रहा है, हम कह रहे हैं। तो हमने ये साबित करना है क्या 5 ऐड होने से हमारी नेक्स्ट टर्म बन रही है। पहली टर्म में हम कह रहे हैं कि हर अगली टर्म में 5 ऐड होता जा रहा है, तो हमने पहली टर्म ली और उसमें 5 ऐड किया तो हमारा ये 106 बन गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारी सेकंड टर्म हम कह रहे हैं 106 होनी चाहिए, और यहाँ भी देखते हैं तो 106 ही आ रही है। और थर्ड टर्म हम कह रहे हैं जी सेकंड टर्म अगर हम लें और उसमें 5 ऐड कर दें तो हमारी नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म बननी चाहिए। और देखते हैं तो हमारी थर्ड टर्म भी यही है 111, यहाँ पे आ रहा है 111 भी हमारी थर्ड टर्म में आ रहा है यहाँ पे। और चौथी टर्म लेंगे तो हम कह रहे हैं थर्ड टर्म हम लेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारी चौथी बननी चाहिए। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारी बिल्कुल सेम आ रही है, और जो हम कह रहे थे उसके मुताबिक ही हमारा ये सवाल पूरा बता रहा है हमें। तो अब हम रूल लिखेंगे। इसका रूल हमारा बन रहा है जी 5 इज एडेड इन ईच टर्म। ये हमारा आंसर है, हमने साबित कर दिया है कि ऐड हो रहा है और 5 ऐड हो रहा है। यही सवाल में पूछा गया था कि क्या ऐड हो रहा है और ये सीक्वेंस बना है किस तरतीब से बना है। तो हमने अब ये पूरा उसको निकाल लिया है। डिफरेंस निकालने के बाद हमने ये भी बताया है कि इसमें 5 ऐड हो रहा है। उसके बाद हमने ये चार्ट से साबित किया कि भाई हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब हमने ये एंड में आंसर उनको दे दिया है कि 5 इज एडेड इन ईच टर्म, के हर टर्म के अंदर 5 ऐड हो रहा है। तो इसके साथ ही हमारा ये फोर्थ पार्ट भी जो है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था और इसके चारों जो पार्ट हैं वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए।